नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, वैसे तो 2024 की चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे वो विधानसभा की बात हो, यानी यह है कि नेताओं ने अंगड़ाई और नेताओं की कर्मठता अब वो धरातल पे दिखने लगी आम लोगों के लिए। उसी प्रकार से कहीं न कहीं अगर तोशाम की बात करूँ, क्योंकि तोशाम एक ऐसा हलका है, पूरे हरियाणा के 90 सीटों पे एक हब माना जाता है कि यहाँ की जो सीटिंग है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस के पाले में है और आज से नहीं 20 से 25 30 सालों उस सीट को हो चुके। कहीं न कहीं कब्ज़ा देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का देखा जा सकता है। बड़े-बड़े नेता यहाँ पे आए, बड़े-बड़े नेताओं ने अनाज मंडी के अंदर रैलियाँ की। मैंने भी काफ़ी रैलियाँ चाहे भाजपा की थी, चाहे कांग्रेस की, मैंने काफ़ी कवर की। लेकिन जो कल की एक अहम रैली बनी, वो रैली कहूँ या रेला कहूँ कि जाम के अंदर मैं भी फँसा था और लगभग पूरे तोशाम के बाईपास जितने बाईपास रोड है, वहाँ पे सभी पे जाम थे या गाड़ियाँ थी या फिर कहीं न कहीं अनिल शर्मा के होल्डिंग व अनिल शर्मा के कार्यकर्ता देखने का काम हो रहा था। और इतिहास ये बना कि चाहे नेता भाजपा के हों, चाहे वो नेता कांग्रेस के हों, वो शेड है, जो टीन है मंडी का, वो प्रतिपक्ष या विपक्ष वो कोई नहीं भर पाता। लेकिन एक आम आदमी ने, एक आम व्यक्ति ने वो बरकीब दिखाया और नेताओं का दिल जीतने का काम भी किया। तो सर, सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्कार, राम राम। कैसे हैं भाई साहब? चलिए, मैं आपकी बहुत जो अच्छा हूँ। राम राम है ये बड़ी मजेदार लगी क्योंकि आपकी पहली राम राम उन्होंने आपको टोका था, अब की बार भी आपकी राम राम में दम बड़ा है। जी, कैसे हैं? राम और राम, राम में दम होना ही चाहिए क्योंकि हमारे उठते ही राम और सोते तक राम, हर पल राम। और अब तो माननीय मोदी जी ने राम को हर घर में पहुंचा दिया, चाहे वो अक्षत बांटने के जो समय था उस टाइम पे अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, हर प्रचार प्रसार में हर व्यक्ति के मन में राम को ला दिया। कांग्रेस ने ये कहा था कि राम है ही नहीं, लेकिन माननीय मोदी जी ने ये बताया कि राम है नहीं, वर्षों से है और हम राम के ही वंशज हैं और राम ही हमारा सब कुछ है। तो जिस प्रकार से मोदी जी ने राम का नाम घर घर पहुंचा दिया, उसी प्रकार से कल अनिल शर्मा ने घर घर के अंदर डंका बजा दिया भाजपा पार्टी का, अनिल शर्मा का। तो क्या थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि आप तो विस्तार पूर्वक आदमी हैं, विस्तार से बात करने वाले हैं। तो किस प्रकार की क्या क्या बातें रही, किस प्रकार की आज भाजपा ज्वाइन की? ये आपने तो अचानक एकदम इतना बड़ा बम फोड़ दिया कि कई नेता हो, चाहे भाजपा के हो, चाहे प्रतिपक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, उन नेताओं का हजम नहीं हो रहा कि अनिल शर्मा भाजपा किस तरह ज्वाइन की? थोड़ा खुल के बताएं प्लीज। देखिए क्या है, जब आप सेवा भाव के लिए आते हैं और राजनीति सेवा भाव का सबसे अच्छा माध्यम है, और जब इस माध्यम में आते हैं तो आपको चुनाव करना रहता है कि आप के अंदर हृदय में क्या है, और जो हृदय में हो वही आदमी को करना चाहिए। जिसका मन देशद्रोही हो उसको भाजपा ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाजपा उसको सूट ही नहीं करेगी। लेकिन जो राष्ट्रवादी हो, जिसके मन में समाज के लिए कुछ करने की हो, आम आदमी के लिए कुछ करना चाहता हो, और जो हमारे साथी ऐसे हैं जो विकास के रास्ते में अभी पीछे रह रहे हैं, शिक्षा के रास्ते में पीछे रह रहे हैं, उनको सबको साथ लेके आगे बढ़ाने की जिसके मन में हो, तो उसको भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैंने भी उसी लाइन में चल के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि इससे अच्छा स्कूल, इससे अच्छा संस्थान जो समाज के लिए शिक्षा दे सकता है, संस्कार दे सकता है और समाज को आगे बढ़ा सकता है, और कोई नहीं है। तो क्या मानते हैं कि अब जो भाजपा पार्टी अब ज्वाइन की, तो इसमें तीर्थार्थी बन के आएंगे या फिर सेवक बन के काम करेंगे या किस प्रकार से बात करेंगे? ये चर्चाएं हैं। देखिए, ये सब अभी तो मैं सेवा के लिए आया, अभी मैंने पार्टी ज्वाइन की है। हालांकि मैं 2 डेढ़ महीने से पार्टी के लिए काम ही कर रहा हूँ सब जगह। अभी भी मैं निमंत्रण में 104 गांव में गया, तो मैं तो काम पे तो लगा हुआ हूँ, लेकिन विधिवत ज्वाइनिंग मेरी कल थी। देखिए, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने ये कसम उठाई है कि मैं इस बार पूरे प्रयास करूं, सब साथियों को लेकर के, सब साथी भी कर रहे हैं पहले से ही, लेकिन मैं और ज्यादा प्रयास करूं और इस हल्के में कमल खिलाऊं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। अब बात रही पार्टी की, पार्टी जिम्मेदारी क्या देती है? कल को पार्टी कोई पद दे दे, कल को पार्टी कोई आपको कहे कि आप दरी बिछाओ, तो हम दरी बिछाएंगे। पार्टी कहती है कि आपने तो गांव गांव जाके मीटिंगें लेनी, हम वो लेंगे। पार्टी कहती है कि नहीं, कुर्सी बिछाओ, कुर्सी लगाओ, हम कुर्सी लगाएंगे, और कहती कुर्सी पे बैठो तो कुर्सी पे बैठ जाएंगे। तो जी, ये चर्चा क्या थी कल की, जो आपने 15 से 20 हजार लोगों को एक छत के नीचे, एक मंच के नीचे इकट्ठा कर दिया एक झटके में ही? देखिए, ये जादू छड़ी कैसे घुमाई? ये जादू की छड़ी ये थी कि माननीय मोदी जी की नीतियां,
माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियां जो समाज हित में हैं, स्पष्ट हैं, साफ सुथरी हैं और कहीं पे भ्रष्टाचार नहीं है। नौकरियों के मामले में बहुत अच्छा चल रहा है, बिना पर्ची और बिना खर्ची के। मैं तो कल बताया भी था कि भैया ये बिना पर्ची और खर्ची के अलावा जब रिश्वत नहीं देनी पड़ रही है तो नहीं देनी ही पड़ रही, लेकिन रिश्वत नहीं देनी पड़ी है तो एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ये तो शिक्षा की जो अलग जग रही है कि पहले बच्चों में ये आ गया था कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है और आप राजनीति के आदमी के आगे पीछे दौड़िए, आप इंस्पेक्टर लग जाओगे, लगते भी थे पूर्व सरकारों में। अब ये आ गया कि पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर नौकरी लगा रहा है। वो भाई भतीजावाद नहीं करता, वो जाति नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, वो नंबर देखता है। तो नंबर देखता है तो हर माँ बाप कहता है कि आप बच्चे को के पढ़िए, आप बच्चा भी सोचता है पढ़ना ही पड़ेगा। तो शिक्षित जब समाज होगा तो विकसित भारत का निर्माण करेगा, ये सीधी सी बात है। लगता है कि 15 से 20 हजार एक लोगों को मंच पे इकट्ठा करना और वो आदमी दरी बिछाने वाला हो। देखिए 15 से 20 हजार लोगों को इकट्ठा करने की जो बात है उसका कारण एक और भी रहा है कि मैं समझता हूँ एक माइक्रो मैनेजमेंट जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। मैंने भी इस जो आयोजन था, अभिनंदन समारोह था, उसको वो हमारी आन बान शान का मामला था, वो जो मेरी अपनी ही नहीं पार्टी के लिए भी था क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे थे। अगर हल्के में वो हमारी कहीं कमजोरी रह जाती, कहीं भीड़ कम रह जाती तो हमें महसूस फील होता कि नहीं अच्छा नहीं है, लेकिन तो हमने माइक्रो मैनेजमेंट किया। लेकिन अनिल जी, नेता तो पहले भी आए हैं, मुख्यमंत्री पहले भी आए हैं, काफी बार आए हैं, लेकिन इतनी हिम्मत तो कोई पहले नेता भाजपा का था, कोई नेता नहीं कर पाया था जिस प्रकार से आपने हिम्मत की। देखिए मुझे पहले का नहीं मालूम कि भाई कब मुझे ये पीछे देखा था कि भाई अभी किरण चौधरी जी की अभी पीछे थी, वो इतनी भीड़ नहीं जुटा पाई थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई हमने हर साथी ने, हमारी जो टीम थी वो टीम सारी मजबूती से लगी हुई थी। गांव गांव गली गली देखिए पहले उनको निमंत्रण देना, फिर उनको समझाना बताना, उसके बाद उनके लिए सब साधन का सिस्टम बनाना, फिर उनको घरों से निकालना लेके आना, ये एक बड़ा टास्क है। लेकिन हमारी टीम ने बखूबी किया, सब साथी बहुत ही दमदारी से लगे थे। सबसे खुशी की बात ये थी कि सभी जो हमारे 107 गांव हैं, कोई एक आध गांव कोई ढाणी छूटी हो तो बात अलग है, नहीं तो मैं 104 गांव में गया और उस सब गांव से गाड़ी आई। लगता नहीं किसी दल बल के तो चंडीगढ़ जाके कुड़का हुआ हुआ। देखिए मैं समझता हूँ कि आजकल तो मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सब चलते हैं, तो साथ के साथ जो है सब जगह खबर गई होगी और जानी चाहिए कि तुसाम हल्के में बदलाव आ रहा है। तो ये तो हमारे सब जितने नेता हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनके लिए खुशी की बात है कि भाई जो हल्का हम 20-25 साल से जिसमें पीछे चल रहे हैं और इस बार वहाँ पे इतना बड़ा बयार आने वाली है, तो ये अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो कल 15 से 20 हजार लोग इकट्ठे हुए थे, वो वोट के अंदर तब्दील हो पाएंगे, भाजपा के प्रति अपना समर्पित बन पाएंगे जैसे आप समर्पित हुए। बिल्कुल बन पाएंगे। उसका कारण है कि देखिए आज की तारीख में अगर कोई आदमी भारतीय जनता पार्टी के लिए जाता है कि उसका प्रचार प्रसार करता है तो कहीं पे उल्हाड़ा नहीं है, कहीं पे दिया है, लिया नहीं है। कोई किसी का पैसे का झगड़ा नहीं, किसी की रिश्वत का झगड़ा नहीं, भ्रष्टाचार का झगड़ा नहीं। सारी चीजें लाभार्थी बहुत हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर के लिए लाभ दिया हो, चाहे वो आपको आयुष्मान कार्ड के जरिए लाभ दिया हो, सभी स्कीमों में आम आदमी को लाभ मिला है। और जब आप लाभ किसी को पहुंचाते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो उसमें लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल वोट में परिवर्तित करेंगे, वरना अकेली भीड़ तो फिर किसी काम की नहीं हुई। तो दिए जो नेता हैं, जो अपने आप को तीर्थार्थी मानता है, अब उनके लिए तो आने बन गए। नहीं नहीं, मैं ये ऐसा समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति ये समझता है। और हमने अब हमारे पिछले 10-20 दिन से जो हम लगे हुए हैं उसमें यही हमारा सबके लिए आपस में संदेश रहा है एक दूसरे का कि भाई आप और हम सब मिलके कमल के लिए काम करें। हमारा आपस का कंपटीशन नहीं है। कितने और दिनों जो व्यक्ति, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिनको आप टिकटार्थी टिकटार्थी कहते हो, चाहे मेरे को कहो या दूसरे को कहो या तीसरे को कहो, भारतीय जनता पार्टी ऐसा स्कूल है, इस स्कूल में कोई भी जो विद्यार्थी है वो अच्छे नंबर ले सकता है, पता नहीं कौन मेरिट में आ जाए। इस प्रकार से आप आपके कितने दिनों की मेहनत मान सकते हैं अनिल भाई साहब? देखिए ये मैं तो टोटली जिस दिन मैं अध्यक्ष जी का प्रोग्राम लेके आया, नायब सिंह सैनी जी का, तो उसने उस टाइम मेरे पास लगभग 16 दिन के करीब थे, 15 से 16 दिन। फिर उसकी तैयारियां शुरू की, प्लानिंग की, तो मुझे प्रचार प्रसार के लिए टोटल 12 दिन के यानी करीब, 12 दिन के अंदर आपने 25,000 आदमी इकट्ठे कर दिए। 12 दिन में बिल्कुल हमने इतनी भीड़ को इकट्ठा किया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम और हमारी प्लानिंग
और सूझबूझ और हर व्यक्ति के साथ एक अच्छा मिलनसारी का जुड़ाव, स्वभाव, ये भी काम करता है कि आप किसके लिए जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। तो सब चीजों ने मिलके इसको, यानी एक एक फूल मिला और गुलदस्ता बन गया। लेकिन आपके पास तो काफी वो थे चुनने की राह थी, आसान थे। आप तो एक बड़े धरातल से उठ के वो बने हैं, 300-400 करोड़ के वो व्यक्तित्व। तो आपके पास तो एक अलग राह थी। तो आपने भाजपा पार्टी को ज्वाइन करके आपको ये लगता नहीं कि क्या नहीं, मतलब मैं आपके सवाल से ये समझ पाया हूं कि मैं जीरो से चल के अच्छे इनकम तक पहुंचा हूं, तो मैं पैसे का अगर लालची हूँगा या पैसे मुझे ज्यादा चाहिए होंगे तो वो कांग्रेस में मिल सकते थे। तो आपका इशारा मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं सेवा भाव के लिए पैसे इशारा नहीं कर, मैं तो सवाल कर रहा हूँ सर, क्योंकि जरूरत तो आप लोगों की वहां पे भी थी। नहीं नहीं नहीं, हम बात को समझिएगा कि ये जिसका मन रहता ना कि मुझे कुछ खेल करना है, खेला करना है, वो कांग्रेस में होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। आप कि आप प्रशासनिक सिस्टम से, जब कांग्रेस की सरकार होती है, अधिकारी परेशान हो जाते हैं और सारे ऐसे काम करवाए जाते हैं कि जो ना होने के हों वो काम भी निकलवाते हैं, क्योंकि ऊपर सब भ्रष्टाचार हुआ होता है। यहाँ पे हम तो शुद्ध मन से और पार्टी के लिए सेवा भाव से काम करने आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या को चुना। कहते हैं जी, 25-30 साल से एक कांग्रेस पार्टी का बंजारा परिवार का गढ़ है और वर्चस्व है। तो क्या अनिल शर्मा उसको अंदर अभिमन्यु बन के वो चक्कर वो तोड़ पाएगा या उसको वापस ले पाएगा? देखिए, यहाँ पे इस हल्के में इस बार हर व्यक्ति अनिल शर्मा बनेगा और हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। हर व्यक्ति कमल को हाथ में लेगा और इस चक्रव्यूह को भी तोड़ेगा। और आप समझिएगा, 25 सालों में अब तक क्या था, थोड़ा सा मुखर रूप से बोलने वाले लोग, मुखर रूप से चलने वाले लोग, कहीं ना कहीं पीछे कुछ न कुछ कमियां रही होंगी। नहीं तो इतना लंबे शासन के बाद उनमें बहुत उल्हाड़े हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं। पार्टी के लिए कोई, लोगों के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। मैं अगर हल्के में जा रहा हूं तो सबके पास नंबर मिल जाएंगे, आपको आम आदमी के पास नंबर मिल जाएगा। मेरा नंबर अब तक हजारों लोगों के पास जा चुका है, हम उसको अटेंड करते हैं, बात करते हैं। अगर आप पहले जो बंसीलाल परिवार जी की, चौधरी बंसीलाल परिवार जी की बात करते हैं तो किसी का नंबर नहीं मिलेगा, कोई कुछ लोग ही बात कर सकते हैं। तो ये जो एक लोगों का अटैचमेंट है, लोगों के बीच में रहना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है इस बार जीत में तब्दील होगी कि हाँ, हमारे सभी साथी, सभी कैडर, सब गांव के बीच में, हर व्यक्ति के बीच में लगे हुए। ऐसे गांव के अंदर जा रहे हैं तो क्या वर्तमान की विधायक के बारे में क्या लोग बता रहे हैं, किस प्रकार की बातें बता रहे हैं लोग? देखिए, मैंने पहली बार देखा है कि जब आप किसी गांव में पूछते हो कि भाई आपके यहाँ कितने आदमी नौकरी लगे, तो वो बताएगा 1 या 2 संख्या में बताता है। पहली बार मैंने 104 के 104 गांव में पता किया कि भाई आपके गांव में कितने लोग नौकरी लगे, तो मैं आपको बताता हूँ, हर व्यक्ति ने कहा खूब। अब मेरी गर्दन को देखिएगा, खूब, यानी गिनती से ऊपर है। 2, 4, 5, 10 उनको याद ही नहीं, इतने बच्चे लगे हैं कि खूब लगे हैं। जिस प्रकार से कल आपके जो नायब सेना प्रदेश अध्यक्ष वो कान में कुछ बात करते स्टेज को, वो क्या बातें कर रहे थे? क्योंकि आपका चेहरा खिला हुआ था और सेना साहब का चेहरा खिला हुआ था, क्योंकि मेरे कैमरे रिकॉर्डिंग आपके ऊपर थी। देखिए, जब कोई सक्सेस प्रोग्राम होता है, सफल प्रोग्राम होता है, तो ये हर किसी जो हमारा लीडर होता है, टीम लीडर कहिए या पार्टी के अध्यक्ष कहिए, उसका एक फर्ज होता है कि उसको वो शाबाशी दे। तो बस वो कान में शाबाशी थी कि ठीक है, आप बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनिल शर्मा ने ये रिकॉर्ड तोड़ की मेहनत की है 12 दिनों के अंदर, तो वास्तव में एमएलए की दौड़ में भी इसी प्रकार के रिकॉर्ड तोड़ मेहनत की जाएगी या फिर पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम किया जाएगा? लास्ट सवाल। देखिए, अभी लालसा होती है सर, हर व्यक्ति के अंदर होती है। अभी लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, हमने दबा के मेहनत करनी लोकसभा के लिए पहले। अभी विधानसभा की तो चर्चा ही नहीं है। अब तो अभी तो सरकार है। लगता है कि जिस प्रकार से आपका प्रोग्राम था, आपको तो पहले चुनाव विधानसभा का कराना चाहिए, बाद में लोकसभा का होना चाहिए। आप नहीं, ये मैं ये समझता हूँ कि आप कोई कार्य करते हैं और उससे पार्टी को और पूरे हमारे हल्के को फायदा होता है, तो ये हमारे लिए बड़ा पुण्य का काम है। तो हमने जो कल जो समारोह किया, अभिनंदन समारोह किया, उससे पूरे एरिया को हमने गर्म कर दिया। ताजा, सब एक इलेक्शन मोड में आ गए हैं। प्रचार प्रसार, पोस्टर, बैनर, चलो नारे, सब जगह। तो पार्टी की जो नीतियां उसके ऊपर सब जगह चर्चाएं हुई। तो इलेक्शन आ ही रहा है, तो सबसे पहले तो इसका फायदा लोकसभा में लेंगे हम। और लोकसभा में पिछली बार जितने मार्जिन से जीते थे,
उस मार्जिन को बढ़ाएंगे। 50,000 के मार्जिन से जीतेंगे इस बार। जिस प्रकार से आपने सभी को, हल्के को भी अचंभे में डाल दिया, अपने प्रदेश के नेताओं को भी अचंभे में डाल दिया, इतना भव्य प्रोग्राम करके, तो जो भाजपा के नेता है, दिग्गज चेहरे मानते हैं अपने आप को, दिग्गज चेहरे देखते हैं अपने आप को, अगुवाई दिखाते हैं अपने आप की, तो उनकी मंशा क्या, उनकी मन में क्या रहा, फिर आपके प्रति क्या एक अनुभव किया, आपने महसूस किया? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, अभी जो समय चल रहा है, पिछले 3 प्रदेशों में जो आपने देखा सरकारें बनी और उसके बाद जिस तरीके से टिकटें मिली, जिस तरह से मंत्री बनाए गए, मुख्यमंत्री बनाए गए, हर व्यक्ति को ये लगने लग गया है कि भैया आप ही नहीं है, इस पार्टी में सभी हैं और उन सभी में से पार्टी किसी को भी आगे बढ़ा सकती, किसी को भी मौका दे सकती है और किसी भी स्तर पे किसी भी समय दे सकती है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि किसी को कोई तकलीफ हुई होगी और मेरा किसी से कंपटीशन भी नहीं है। मेरी जो थ्योरी है काम करने की वो ये है कि ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मैं पार्टी के लिए काम करने आया हूँ, मैं लोगों के बीच में जाऊँ। मुझे कोई टिकटार्थी हैं मेरे साथी दूसरे, जिनको अगर वो लाइन में हैं, तो मेरा उनसे कोई कंपटीशन नहीं। कह सकते हैं कि आप तो दरी बिछाने के लिए आए हैं, बाकी पार्टी देगी वो मना भी नहीं करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी हम उसको पूरा करेंगे। हम तो काम करने के लिए चल रहे हैं। तब तक आप दरी भी बिछाते रहेंगे? मैं कहता हूँ जो आनंद दरी बिछाने में है ना, वो और किसी चीज में नहीं है। कुर्सी पे तभी वो आदमी बैठता, ठीक बैठता है कि सब चीजों से निकला हुआ हो। तो दरी बिछाने में भी आनंद है पार्टी के। और जब आप कोई सत्संग करते हैं या कोई आप भंडारा करते हैं, तो उसमें आपको कोई ड्यूटी मिले, किसी को जूते उठाने की ड्यूटी मिलती तो उसको भी पुण्य मिलता है। कोई हलवाई है, हलवा बना रहा है, उसको भी मिलता है। कोई किसी को खाना परोस रहा है, उसको भी उतना ही पुण्य मिलता है। ये तो पुण्य की बात है कि हमें जो जिम्मेदारी मिलेगी उसी को करेंगे। यानी अनिल शर्मा तैयार है हर जिम्मेवारी के लिए? बिल्कुल तैयार है, हर जिम्मेदारी के लिए तैयार। चलो जी, ये बातें थी और ये बातें हम आपको प्रत्येक अब गांव के अंदर जाते मिलते रहेंगे तो दिखाते रहेंगे, क्योंकि अब चुनाव का माहौल बन चुका। 24 की तैयारियां और 24 की लड़ाई लेनी शुरू कर चुकी, चाहे पार्टियां हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वो वोटर और सपोर्टरों के बीच रूप में हो। तो देखते हैं जी, अब भविष्य कितो शाम की सीट जो 30 साल से गढ़ है वो टूटेगा, या फिर किस प्रकार से अभी इस गढ़ को जीता जाएगा भाजपा के द्वारा। जिस प्रकार से भाजपा का फैलाव की बात करें तो वो कल की, अगर 2 मार्च की बात करो, सभी ने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, और भाजपा के जो दिग्गज नेता थे वो भी अपने आप को गदगद महसूस करवा रहे थे कि अनिल शर्मा ज्वाइन करने से पार्टी को मजबूत मिली है और इससे पार्टी को आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। जय से अजय नायक, दीपांशु शर्मा गया। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिन साथियों ने कल के जो अभिनंदन समारोह में शिरकत की, शामिल हुए, इतने बड़े चारों तरफ 7-7, 8-8 किलोमीटर के जाम लगे हुए थे, उन जामों में फंसे रहे, 2-2, 4-4 किलोमीटर से पैदल आए, और मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आपने आशीर्वाद देने के लिए इतना प्यार दिखाया। मैं स्पेशल महिलाओं के लिए जो है, हमारी मातृशक्ति के लिए नमन करता हूं कि इतनी मातृशक्ति जो है, नारी शक्ति कभी भी किसी रैली में आसपास मुझे बताया लोगों ने कि भाई नहीं देखी गई। तो इसके अलावा मैं टीम को भी जो है ना बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका भी धन्यवाद देता हूं कि सभी साथी जो आए और जिनको जो लाए, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और याद आ गया, तो जिस प्रकार से मैंने देखा, काफी नेताओं से मैं मिला हूँ, बड़े बड़े नेताओं से मिला हूँ, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, लेकिन उनकी थोड़ी रहती है कि मैंने प्रोग्राम कर दिया तो वो आराम से 2-3 दिन आराम करते हैं, गर्म पानी करके पैरों को सेकने का काम करते हैं। लेकिन आप तो आज भी मैंने नोट किया, तो आप ले गया एतवान के अंदर, आप ऑफिस का उद्घाटन करवा के आ रहे, कहीं आप कन्यादान, बेटियों ब्याह शादी में कन्यादान डालने लगे, कभी आप कहीं, तो सर थकते नहीं हो गया? एलर्जी इतनी आई हुई है भाजपा? देखिए, एक तो भाजपा की एनर्जी है, वो तो है ही, हर व्यक्ति में है। दूसरा, मैं मोदी जी, माननीय मोदी जी को फॉलो करता हूँ। वो सुबह से लेकर 5:30 बजे, 5 बजे या पता नहीं रात को कितने बजे उठ जाते हैं, वो 3-4 घंटे सोते हैं। तो जब हमारे जो आदर्श हैं उसमें इतनी एनर्जी है तो हमें भी उतनी एनर्जी होनी चाहिए। और हमारे तो बुजुर्गों ने सिखाया। मैंने मेरे पिता को 70 साल की उम्र में रात को 10 बजे में कहीं से आया था और उस वक्त ये बोल दिया था कि उन्होंने पूछा कि भाई क्या, मैंने पूछा क्या हालचाल है, वो बोले ठीक है, खाना खाया? तो बोले मैंने खाना खाया। मैंने कहा जी मैं थक गया हूँ, सोता हूँ। तो हंसने लग गए कि बोले भाई हमने तो जीवन में कभी थकने का शब्द नहीं सुना, ये शब्द कहाँ से आया है? ये बोल के आराम करना है, थकना नहीं। तो मेरे परिवार में मैंने आगे बच्चों को भी वही शिक्षा दी और मैंने भी, कि हम ना थकते हैं और ना थकेंगे। हाँ, समय आराम करने का हो तो आराम कर लेते हैं।
तो कह दूं मोदी जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप कहेंगे ना थकूंगा ना थकने दूंगा Yes, और आगे लेके चलूंगा। अभी ये बिल्कुल, ना थकेंगे और ना थकने देंगे, सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद। ओके।